ये सब क्या है? तुमने आज न्यूज देखी? अच्छी अच्छी कंपनियों को अब घर पर ही बैठकर काम करना होगा, कहीं आ जा भी नहीं सकते, ना गोल्ड खरीद सकते, पैसों की दिक्कत होने वाली है। मैं अपने फ्यूचर, बच्चे के कपड़े, एक्सपेंसेस के लिए पैसे कट कर रहा हूँ और तुम यहाँ 50,000 रुपए उड़ा रही हो। वाई? लक्ष्य, मैंने अपना मैटरनिटी शूट बुक किया है, अब तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है। लिसन, मुझे प्रेगनेंसी में बोझ नहीं बनना, मैं एक स्टाइलिश मॉम बनूंगी। ऐसे? सो व्हाट? वहीं गांव में जॉइंट फैमिली में रहकर शोभना ने अपनी सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। गाय को चराने से लेकर खेत और बच्चों के काम, हर चीज को। वही खुद की लाइफस्टाइल जीने वाली देवरानी कोई काम नहीं करती थी। एक सुबह हरीश अपने बेटे लक्ष्य को फोन करता है। अरे लक्ष्य बेटा, अब तो बहुत गर्मी पड़ रही है, शहर में तुम कैसे रह रहे होगे? गांव आ जाओ, गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं और मैंने सुना है न्यूज में अब तो घर बैठकर काम करेगा। हाँ बेटा, तू और बहू यहाँ आ जा, वो गर्भवती है, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मुझे तुम बच्चों की बहुत याद आ रही है और तुझे तो पता है ना, यहाँ भरा पूरा परिवार है तुम दोनों के नखरे उठाने के लिए। ठीक है माँ, मैं आने की कोशिश करता हूँ, मुझे भी आप सबकी याद आ रही है। और चाचू मुझे भी। हाँ हाँ बेटा, आता हूँ, बाय। कॉल की बात सुनकर सलोनी मुंह बना लेती है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें मैं खुश अच्छी नजर नहीं आती क्या? मुझे गाँव नहीं जाना देहाती जगह में, फिर उन लोगों का रोका टोका शुरू हो जाएगा और ना वहाँ कोई प्राइवेसी है, ना लॉन्च है, ना स्विमिंग पूल है, और नेटवर्क का तो क्या, मैं अपना व्लॉग कैसे बनाऊंगी? यार, अपनी फ्री लाइफस्टाइल को छोड़कर तुम फ्यूचर और अपने बच्चे के बारे में सोच सकती हो कि नहीं? अरे कुछ टाइम में खाने के लाले पड़ने वाले हैं, हमें जितना हो सके कम खर्च करना है। गाँव जाएंगे, कम से कम सब लोग तुम्हारा ख्याल तो रखेंगे, और ऐसे आने वाले महीने में तुम्हें और दिक्कत होगी चलने फिरने में। गाँव की घी रोटी खाओगी, सेहतमंद रहोगी, मैं काम भी वहां से कर लूंगा, अपनों के साथ रहना भी हो जाएगा, और वैसे भी मम्मी पापा का फोन आ गया है, चली लो अब। नो वे लक्ष्य। बाहू, अब तेरा पेट निकल गया है, बदन ढक कर साड़ी अपनी जेठानी की तरह ऐसे चल बैठ, और ये गाय का गोबर उठा, उपला बना। इस समय ऐसे बैठना झुकना डिलीवरी के लिए सही रहता है। हाँ हाँ सलोनी, माँ जी ठीक कह रही है, बनाओ। दीदी बहुत बदबू आ रही है, मैं गोबर कैसे? नहीं नहीं नहीं, अरे बहू कर, हो जाएगा। सास उसके हाथ में एक गोबर का उपला बनाकर रख देती है और उसको चिपकने को बोलती है। इतने में वो उल्टी कर देती है। नहीं नहीं लक्ष्य, मुझे सोचकर ही घबराहट हो रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है। मुझे पता है मेरे वहां जाने पर माँ मुझे गोबर के उपले बनवाएंगी, चूल्हे पर खाना बनवाएंगी। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, साड़ी पहनो। व्हाट अबाउट माय लाइफस्टाइल, वो तो छीन जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा यार, ऐसा हम जा रहे हैं और ये फाइनल है। आफ्टर मैटरनिटी फोटोशूट। फिर सलोनी मैटरनिटी फोटोशूट करवाती है, जिसमें लक्ष्य भी साथ होता है। अलग अलग पोज देते हैं। 2 दिन बाद ही वो अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं। सलोनी वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, फिर भी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर, चश्मा लगाकर, टोपी लगाकर गांव की सड़कों से धक्के खाकर, खेतों की देख, बैलगाड़ी से होते हुए ससुराल पहुंच जाती है, जहां सब लोग उसे घूर रहे थे। लगता है बहू ने फिल्म की हीरोइन आई है। बताओ, इतनी भी समझ नहीं है कि गाँव में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अरे ये तो लक्ष्य हरीश का बेटा और बहू है ना, शहर के लोग ऐसे ही होते हैं, परिवार का खौफ थोड़े होता है इन्हें। देख लिया तुमने, यहाँ पैर रखा नहीं कि इन लोगों का मेरी लाइफस्टाइल पर क्वेश्चन करना चालू हो गया है। इससे अच्छे शहर में तुम मेरी केयर के लिए एक नौकरानी रख लेते। अरे यार, पैसों की कमी है और तुम्हें नौकरानी चाहिए। बेबी इग्नोर देम, यहाँ क्यों आए हैं इस बात को समझो। यार नेटवर्क कैसा है, और मेरी कॉफी कौन बनाएगा? तभी देवर अमित हंसकर आता है और पैर छूने पर सलोनी डरकर 2 कदम पीछे हट जाती है। अरे नमस्ते भाभी, आप तो डर गई। लाओ भैया, मैं ये सामान उठा कर चलता हूँ। ओह अमित, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या बात है, बॉडी बना ली तूने तो अपनी यहाँ पर बिना जिम किए। हाँ भैया, कसरत करता हूँ मैं यहाँ। और शोभना भाभी मेरा खूब ख्याल रखती है, गुड़, गन्ना, चना, अंकुरित दाल सब खिलाती है। फिर मैं चारे और चावल के भारी भारी बोरी भी उठाता हूँ। बस करो भैया, भाभी को आते ही पकाओ मत। माँ जी, देवर देवरानी जी आ गए हैं। वो गेट तक नजदीक आते हैं, तब दोनों बच्चे अपनी छोटी ढोलक और बाजा लेकर बजाने लगते हैं। शोभना आरती की थाली लेकर उनकी आरती उतारती है। सास ससुर उन पर फूल बरसाते हैं। आखिरकार 3 साल बाद मेरा बच्चा मेरे पास वापस लौट आया। मेरा लक्ष्य, तुम दोनों जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो और तुम्हारा आने वाला बच्चा भी स्वस्थ हो। देखना देवरानी जी, क्या भरे पूरे परिवार में हम तुम्हारा कितना ख्याल रखेंगे। आओ, तुम्हें सत्तू का शरबत पिलाती हूँ।
इतनी गर्मी हो रही है, सारी थकान खत्म हो जाएगी। चाची आ गई, चाची आ गई, चाची नाचो ना, नाचो चाची। अरे ये शोर करना बंद करो, कान पक गए हैं। मेरा मतलब इतने शोर की आदत नहीं है ना, शांति में रह रही हूँ और रास्ते से आते आते थक गई हूँ। एक तो वो बैलगाड़ी का इधर उधर हिलना। कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए जेठानी जी। अरे कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा अच्छा सत्तू है, आओ। तब लक्ष्य सलोनी के पैर छूने का इशारा करता है। वो थोड़ी सी छूटने की कोशिश करती है, तभी अमृता लक्ष्य का कान खींचती है। पिटना चाहता है क्या? मेरी बहू को जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहू तू गर्भवती है, तुझे यहाँ पर मैं किसी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगी। चल अंदर आराम कर। आउच, आउच माँ, दर्द हो रहा है, छोड़ो। अच्छा हुआ, मजा आया माँ जी। बहू तुम साड़ी पहनती तो तुम्हें और गर्मी में राहत मिलती, ऐसे कपड़ों में तो और गर्मी लगती है। हाँ बहू, ये गांव के हिसाब से ठीक नहीं है। माँ जी, मुझे अपनी फ्री जीने वाली लाइफ के कपड़े ही पसंद है, ना कि ये सब साड़ी वगैरह। और मुझे गर्मी लग रही है, यहाँ पर तो एसी भी नहीं है और ना ही कूलर होगा और ना ही कंफर्टेबल बेड। सलोनी? व्हाट सलोनी? तब आजू बाजू लोगों का मुंह बंद हो जाता है। फ्रेश होने के बाद सलोनी वहां बैठ जाती है और उसके गर्मी लगने पर देवर हाथ पंखे से उसकी हवा करता है। जिठानी उसके लिए सत्तू का शरबत और ठंडे ठंडे फल काट के रख देती है और नंद कमर के पीछे तकिया लगा देती है। भाभी, अब आपको अच्छा तो लग रहा है ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिर से बुआ बनने वाली हूँ। बुआ, मैं भी बुआ बनने वाली हूँ क्या? वाणी, आप बहुत क्यूट हो। आप बड़ी बहन बनने वाली हो और गोलू बड़ा भाई। अच्छा, जैसे आप और पापा हैं। हाँ बच्चों। अरे खाओ बहू, तुम्हारे आने से तो और चहल पहल अच्छी हो गई घर में। तब सलोनी फ्रूट्स खाती है, लास्ट में सत्तू का शरबत पीती है। इसका टेस्ट अजीब लग रहा था, लेकिन आधा ग्लास पीने के बाद अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ आते ही मेरा कितना ख्याल रखा जा रहा है। देवर जी मुझे हवा कर रहे हैं, नैना जी जेठानी पूछ रहे हैं, अपना हाथ आगे कर, तू आ गई ना, तेरे लिए मैंने रक्षा कवच बनवाया था। माँ जी, ये धागा बहुत ओल्ड फैशन है। सलोनी, ये मामूली धागा नहीं है, ये माँ जी का प्यार आशीर्वाद है जो तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगा। अच्छा ठीक है, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है और मेरे पाँव के नीचे भी तकिया लगा देना। हाँ, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। तो भाभी आप कहाँ सोएंगी? हाँ 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 हाँ, अरे मैं तो रसोई के सामने यहाँ भी सो जाऊंगी। इस समय सलोनी का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है, जमीन पर नहीं सो पाएगी। यहाँ गिनती की चारपाई है। देखा सलोनी, तुमने, मेरी भाभी हमेशा ही दूसरों की फिक्र करती हैं, बाद में खुद को देखती हैं। हाँ वो तो देख रही हूँ। बाप रे, मुझे इतना दानवीर कर्ण बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सलोनी शोभना के कमरे में आराम करती है। उसके पैरों के नीचे अलग से तकिया लगाया जाता है और ख्याल रखने के लिए पूजा इस कमरे में अपनी किताब पढ़ती। इतने में मेरी इतना जोर जोर से रंभा रही थी कि शोभना उसे चराने पहुंच जाती है। ओहो झुमरी, तेरा चारा तो मुझे खेत से लाना पड़ेगा, थोड़ी देर और रुक जा। शोभना खेत से जाकर चारा उठाकर लाती है और गाय को खिलाती है। ले 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 ले, खा 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 ले खा ले खा ले, कल तुझे सुबह सुबह नहला दूंगी मैं। शोभना गाय को चराती है। ये सलोनी को खिड़की से ही लेटे लेटे दिख जाता है। ओह माय गॉड, गांव में कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। अच्छा है मैं प्रेग्नेंट हूँ, वरना मुझे भी यही करना पड़ता। मैं तो जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। कौन रहे जॉइंट फैमिली के बीच। भाभी आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो माँ जी के हाथ का आम का अचार होगा, वो क्या है ना, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। एक वही चीज है जो मुझे गाँव की अच्छी लगती है। हाँ हाँ भाभी, मैं अभी लेकर आती हूँ। पूजा उसे आम का अचार देती है जिसे वो अपने पति से छुपकर खाती है। थोड़ी देर सोने के बाद वो उठकर फोन चलाने लगती है। शाम को सब बाहर आंगन में बैठते हैं, लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो अपना मिनी स्पीकर बजाकर डिस्को लाइट जैसा माहौल बना देती है। वाह, ये तो बिल्कुल मेरे मन के मुताबिक जैसा माहौल बन गया। क्या करूँ, इस गांव में यही सब करना पड़ेगा मुझे अगर फ्री लाइफ जीनी है तो, वरना शहर में तो क्लब या लॉन्च चली जाती है मलिका और निशा के साथ। बेबी लेट्स प्ले द सॉन्ग, आ चले बेबाई, हाँ चले बेबाई, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, हाँ नाम चले बेबाई। सलोनी बेफिक्र होकर नाच रही थी। घर का दरवाजा खुल जाता है, पूरा परिवार उसे ताड़ रहा होता है। अरे बहू, इतना हिल डुल कर मत नाच, पास में कुर्सी भी है। ओहो, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे म्यूजियम का कोई एंटिक पीस देख रहे हो। अब क्या मैं गांव में आकर भी फ्री नहीं जी सकती अपने लिए? हाँ चाची, आप म्यूजियम का एंटिक पीस जैसी ही तो हो। गोलू, मारूंगा एक थप्पड़ अभी। सलोनी, तुम बच्चे की बात का बुरा मत मानना।
मैं क्या बुरा मानूंगी भाई साहब, बच्चा बड़ों से ही तो जो सीखता है वही बोलेगा। अरे माँ जी पापा जी वो एक्सरसाइज कर रही होगी, इससे भी मन और अच्छा हो जाता है। वो क्या बोलते हैं, जुम्बा क्लासेस डांस शहर में होती है ना, वही शाम में हो रही है। तब अपना अपना काम करने लगते हैं। सलोनी फोन चलाती है, शोभना खेत से ताजी पालक मिर्ची धनिया लाकर सिलबट्टी की चटनी पालक पनीर और गरम गरम चूल्हे की रोटी तैयार कर देती है। सबको खाना खिला देती है, सब सो जाते हैं। अगले दिन सलोनी की नींद मुर्गे की बांग से खुल जाती है। ओ गॉड, ये अलार्म भी देसी है, मेरी तो नींद ही खराब हो गई है। वो बिना नाश्ता मोबाइल लेकर बैठ जाती है और साथ के साथ वो देखती है कि सुबह सुबह उसकी जिठानी पूरे घर में झाड़ू लगाकर मिट्टी के चूल्हे पर बैठकर चाय नाश्ता तैयार करती है और फिर गाय का दूध निकालती है, उसको नहलाती है, चारा खिलाती है, फिर बच्चों को भी पढ़ाई करने के लिए कहती है। बाकियों का भी अलग अलग तरीके का खाना पीना बनाकर देती है। सास ससुर को दवाई देती है, सास के पैर दबाती है और इन सब के बाद जब वो अकेले खाना खाने बैठती है तब सलोनी आकर, ओ गॉड मेरी जेठानी जी, आपको देखकर तो मुझे इरिटेशन हो रही है। एक तो इतनी गर्मी है यहाँ, ऊपर से आप बैक टू बैक बिना रुके काम कर रही हो। कभी बच्चों का, बड़ों का, सास का और अमित का और पूजा को भी खाना हाथ में लाकर दे रही हो, और फिर वो गाय को नहलाना, उसका दूध निकालना, ऊपर से खेत भी जाती है और अब खाना खा रही हो। क्यों इतना गुलामी कर रही हो? इसलिए तो मैं कहती हूँ शहर आ जाओ, कम से कम इन सब कामों से दूर रहकर अपनी फ्री लाइफस्टाइल भी तो जी पाओगी। देखो मैं अपना जी तो रही हूँ यहाँ आकर, मुझे इतना खास भी नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है। सलोनी तुम अभी जॉइंट फैमिली के प्यार को ठीक से समझ नहीं पाई हो। पता है जब घर में कोई नहीं होता तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो माँ जी ही मेरे पास होती है ख्याल रखने के लिए। माँ कहीं चली जाएगी तो पूजा ही अमित होते हैं, और मैं अगर खाना नहीं बना पाती तो वो बच्चों को देख लेती हैं। घर में परिवार का होना बहुत जरूरी है, और अपनी सास ससुर को मैं माता पिता समझती हूँ, तो उनका काम करने में कैसी शर्म। मेरा सीधा सा मतलब है कि अपनों के साथ रहने में बहुत सुकून और प्यार है। तुम रही नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन जब रहोगी तो पता चल जाएगा। ये सब आपके थॉट्स है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी हालत देखकर पता चल गया है। अगले दिन अमृता अपने हाथों से खास घी वाली खिचड़ी बनाकर सलोनी को देती है। तब शोभना उसे कुत्ते को देते समय देख लेती है। ओहो कौन खाई ये सब बकवास। सलोनी, माँ जी ने तुम्हारे और बच्चे की सेहत को ध्यान में रखकर बहुत प्यार से ये सब बनाया है, और तुम इसे फेंक रही हो। खाकर देखो तो बहुत अच्छा है। ओहो फेंकने भी नहीं दिया, खाती हूँ दीदी। सलोनी अंदर जाकर वो खिचड़ी खाती है तो अरे वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। तब वो और मांग कर खाती है। घर में सब लोग सलोनी का ख्याल रखते हैं। अब उसे 7वां महीना लग जाता है, लेकिन अपनी फ्री लाइफस्टाइल जीना अभी भी नहीं छोड़ती है। अपने मर्जी के कपड़े पहनती है। एक दिन सास जेठानी उसे गांव के बाजार ले जाते हैं, जहां उसे चक्कर आता है तो उसे बिठाकर नींबू पानी पिलाते हैं। सलोनी तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं दीदी, कि लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं, अगर मैं वहां होती तो खाली घर में मैं कैसे रहती। धीरे धीरे सलोनी को अपनी जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा लगता है। वहीं लक्ष्य का काम भी लैपटॉप से चलता रहता है। शाम को एक अच्छी सी बैठक होती है जहां अंताक्षरी में सब गाना गाते हैं, आम का ठंडा जूस पीते हैं और घर वाले बहू को खेत दिखाते हैं। उसकी सेहत के लिए गोंद के लड्डू बनाते हैं, अच्छी अच्छी मिठाई बनाकर खिलाते हैं। एक बार तो उसकी नदी पर भी ले जाते हैं। दीदी पहले तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। अरे अमृता, तेरी बहू पेट से है और गोद भराई की रस्म कब करेगी? हम गांव वाले तेरी बहू और उसके बच्चे को आशीर्वाद देना चाहते हैं। ओहो, गोद भराई की रस्म हो रही है और खुशी इनको है। लाएंगे क्या 2 कौड़ी का गिफ्ट? एक्सपेंसिव चीज तो मुझे यहाँ मिलने से ना रही। हाँ हाँ, हम भी गोद भराई के बारे में सोच रहे थे। कल ही हम गोद भराई रख रहे हैं, आ जाना और बाकी सबको भी बता देना। अगले दिन नंद और जेठानी सुंदर सी साड़ी में सलोनी को तैयार कर देते हैं और बाकी घर वालों ने भी मिलकर खूब अच्छी सजावट की थी। आम के और पीपल के पत्ते से तोरण बनाए थे, फूलों से घर सजाया था, लाइट लगाई थी। अपने हाथों से खुद सास बहू ने मिलकर मिठाई और खाना तैयार किया था, और फिर नाच गाना करके गांव वाले उसे ढेर सारे तोहफे देते हैं और आशीर्वाद भी। बहू, ये चांदी का छोटा सा गिलास तेरे बच्चे के लिए जब आएगा ना तो इसी से दूध पिलाना, और मेरी तरफ से तेरे लिए हार। बस जल्दी से प्यारे सा नन्ना मुन्ना यहाँ आ जाए। मैं लोगों के बारे में कितना नेगेटिव सोचती हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों का अपने लिए प्यार देखकर मेरा मन पता नहीं जॉइंट फैमिली के लिए इतना क्यों बदल रहा है। ऐसे ही सलोनी अपनी गोद भराई पर खुश रहती है और वक्त के गुजरने उसे 8.5 महीने हो जाते हैं। अचानक से जब मौसम खराब होता है, लाइट चली जाती है, बारिश शुरू हो जाती है और उसी टाइम सलोनी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं।
माँ जी बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरा बेबी आने वाला है। हमने इसे डॉक्टर के पास दिखाया था तो वो बोल रहे थे 3 हफ्ते हैं। लक्ष्य मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। लाइट चली गई, मौसम खराब है, डॉक्टर नहीं मिलेगा। बहू की डिलीवरी यही होगी, जल्दी से जा अमित और दाई माँ को लेकर आ कैसे भी करके। और बहू गर्म पानी और कैंची लेकर आ। पूजा पर्दे साड़ी और 4 औरतों को बुला कर ले आओ, जो चाहिए वो देती जाना। हाँ माँ। मैं अभी बाइक निकालता हूँ। अमित बाइक से दाई माँ को लेने जाता है। सलोनी को लिटा दिया जाता है। वहीं गांव की कुछ औरतें मदद करने के लिए देसी लालटेन लिए खड़ी हो जाती हैं और चारों तरफ से पर्दे से घेरा बना देती हैं। घर के मर्द और बच्चे घर से बाहर होकर परेशान होते हैं। इतने में शोभना गर्म पानी, कपड़े, जरूरी सामान, कपास इत्यादि ले आती है और तब दाई माँ भी आ जाती है। मुझे बहुत पेन हो रहा है, माँ जी कब आएगा मेरा बच्चा, मुझे आइसक्रीम खाना, टेंशन हो रही है। अरे इस टाइम आइसक्रीम खाकर क्या करेगी? मुझे नहीं पता, मुझे इस टाइम आइसक्रीम चाहिए, मतलब चाहिए। मेरे घर में रखी है, एक डिब्बी में लेकर आती हूँ। उषा फटाफट से बहू के लिए आइसक्रीम लेकर आती है। आइसक्रीम खाकर वो शांत हो जाती है। इतने में फिर चिल्लाने लगती है। बाप रे सलोनी, तुम कितना चिल्लाती हो, ऐसा लगा था आइसक्रीम खाकर आराम से बच्चा कर दोगी। अरे दीदी, आइसक्रीम से स्ट्रेस कम हो जाता है मुझे, लेकिन अब तो रहा नहीं जा रहा, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो। हिम्मत कर बहू, हम तेरे साथ हैं। बेटा जोर लगा, तेरे लिए माता रानी की चुन्नी भी लाई हूँ। पूजा, इसे इसके सर पर रख दे। सलोनी अपना विश्वास बांधती है। इतने में वो प्यारे से बेटे को जन्म देती है। माँ बच्चा दोनों स्वस्थ होते हैं। ये खुशखबरी सुनकर गांव वाले ढोल पीटने लगते हैं। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। इतने में लाइट भी आ जाती है और अगले दिन बहू और बच्चे से सब मिलने आते हैं, तब अपने बच्चे को गोद में लेकर। पता है दीदी, माँ जी मैं बहुत डर गई थी, आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब मुझे समझ आया कि जॉइंट फैमिली में हो तो हिम्मत कितनी बन जाती है। हमेशा मैंने बिना परिवार के फ्री जीने के बारे में सोचा, लेकिन अब मुझे आपका मोल समझ आ गया है। लक्ष्य क्या है, 6-7 महीने और यहाँ रुकते हैं ना, मैं अपनी जॉइंट फैमिली के पास से कहीं नहीं जाना चाहूंगी। हाँ क्यों नहीं। मुझे पता था एक दिन तुम्हें इस परिवार के प्यार का एहसास होगा तो अकेलेपन के बारे में तुम सोचोगी ही नहीं। इस तरह फ्री लाइफ जीने वाली बहू जिम्मेदार बहू बनकर अपने परिवार के साथ रुकती है, जहां सब उसका बेबी का खूब ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, जॉइंट फैमिली के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।